Hello everyone, welcome back to my channel. This is your host Miss Vocabulary, and today again we are going to learn 5 new words. So I have made these slides for you all to understand better. So without wasting any time, let's get into it and get to know and understand those words completely. So as you can see here, the first word here is agog. You have to pronounce it agog. Agog. You have to use the word UHGOG. Agog. So the meaning of agog is very excited while waiting to hear something. So when you are excited something, जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा excited होते हैं, suppose it is your birthday and you're gonna receive a new gift from your father or someone. So you're agog, you're feeling agog that day. You have that excitement inside you. You're very excited to receive that gift. So at that time you can use the word agog. And I've also written a sentence here using that word. We were all agog when she said she had good news. इसका मतलब क्या हुआ? हम सब बहुत ही ज़्यादा excited थे, बहुत ही agog थे जब उसने बताया कि उसके पास एक अच्छी न्यूज़ है. शी हैड अ गुड न्यूज़. तो गुड न्यूज़ के लिए हम बहुत अगॉग थे. तो एक तरह से फिर से हम इसे रिकैप कर लेंगे. द मीनिंग ऑफ अगॉग इज़ वेरी एक्साइटेड वाइल वेटिंग टू हियर समथिंग. जब आप किसी चीज़ को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब आप कह सकते हैं दैट यू आर फीलिंग अगॉग. द मीनिंग ऑफ अगॉग इज़ वेरी एक्साइटेड वाइल वेटिंग फॉर टू हियर समथिंग गुड. एंड इन सेंटेंस हम यूज़ करें तो वी वेर ऑल अगॉग व्हेन शी सेड शी हैड गुड न्यूज़. हम सब खुश हो गए जब उसने बताया कि उसके पास गुड न्यूज़ है. ऑलराइट, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट बाय नाउ. So the next word here, as you can see, is glutton. It is pronounced glutton. Alright, glutton. And the meaning of glutton is a person who eats too much. So as you can see, यहाँ पे एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा खा रही है. तो glutton का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा खाता हो. मतलब लाइक नॉर्मल पर्सन की जो डाइट होती है उससे ज़्यादा उसकी डाइट हो, बहुत ही नॉर्मल डाइट नहीं, बहुत ज़्यादा खाने वाला. तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ग्लटन. तो यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बनाया है उससे रिलेटेड. ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई यूजुअली गिव इन टू ग्लटनी एंड गेन एटलीस्ट 10 pounds. ग्लटनी मतलब उस एक्ट को जिसमें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको ग्लटनी बोलते हैं, और ग्लटन हम उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा खाता है. तो ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के टाइम, आई यूजुअली गिव इन टू ग्लटनी एंड गेन एटलीस्ट 10 pounds. छुट्टियों के टाइम में मैंने अपने आप को ग्लटनी के हवाले कर दिया. मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाया और 10 pounds वेट मैंने गेन कर दिया. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ग्लटन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खाना खाए, नॉर्मल पोर्शंस ना खाए. ही ईट्स मच मोर दैन द नॉर्मल पर्सन, और उसके पोर्शंस बहुत ज़्यादा बड़े हों. उस इंसान को हम ग्लटन बोलते हैं. और ग्लटनी उस एक्ट को बोलते हैं जिसमें वो इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाता है. ग्लटन, अ पर्सन हु ईट्स टू मच. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वर्ड हियर एज यू कैन सी इज मंडेन. इसको आप प्रोनाउंस करेंगे मंडेन. Alright, and the meaning of mundane is ordinary, not interesting or exciting. जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ordinary होती है, उसमें कोई खासियत नहीं होती, बहुत ही यूजुअल होती है, उसमें कोई कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता, कुछ एक्साइटिंग नहीं होता, तो उस चीज़ को हम mundane बोलते हैं. लाइक सपोज यू आर हैविंग अ वेकेशन एंड यू आर हैविंग अ वेरी mundane वेकेशन, क्योंकि आपके पास कुछ करने को है नहीं. तो mundane ऐसी चीज़ जो बहुत ही डल हो, बहुत ही यूजुअल हो, ऑर्डिनरी हो, उसमें कुछ खास ना हो, उसको हम मंडेन बोलते हैं. एंड द सेंटेंस आई हैव मेड हियर इज इट्स एन एटीट्यूड दैट टर्न द मंडेन इनटू समथिंग रादर मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग. तो इस सेंटेंस का जो मतलब है, ये इंसान का एटीट्यूड होता है, इसके इंसान के अंदर का एटीट्यूड होता है जो बदल देता है एक मंडेन चीज़ को, बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ को, समथिंग रादर मोर एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग. रादर मोर मतलब जो नॉर्मल चीज़ को बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ को, कोई चीज़ को इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग में बदल दे. एटीट्यूड ऐसी चीज़ है. तो इसका मतलब क्या हुआ? एटीट्यूड जो है वो कोई भी नॉर्मल चीज़ को, कोई भी यूजुअल चीज़ को बहुत ही एक्साइटिंग बना देता है.
इंटरेस्टिंग बना देता है। तो इसको एक बार हम फिर से अंडरस्टैंड करेंगे मंडेन की मीनिंग। सो मंडेन मीन्स ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। जब कोई चीज़ बहुत ही कॉमन, बोरिंग, डल, ऑर्डिनरी, इंटरेस्टिंग नहीं होती है उसको मंडेन बोलते हैं। और जो सेंटेंस है वो आप देख सकते हैं जो मैंने इससे बनाया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड लर्न इट बाय योरसेल्फ। सो द नेक्स्ट वर्ड हियर एज यू कैन सी इज अगैस्ट। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अगैस्ट। सो द मीनिंग ऑफ अगैस्ट इज फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज व्हेन यू सी और हियर समथिंग। जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा देख के शॉक हो जाते हैं, बहुत ही हॉरिफाइड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, डर जाते हैं किसी चीज़ को देख के, उसको हम अगैस्ट बोलते हैं। जो सेंटेंस मैंने बनाया है, ही स्टूड अगैस्ट एट द साइट ऑफ सो मच ब्लड। उसने इतना सारा खून देख के, उस खून के मंजर को देख के ही स्टूड अगैस्ट, वो टेरर, वो शॉक से, वो सरप्राइज से, हॉरर से फिल हो गया। ठीक है, तो अगैस्ट की मीनिंग हम समझेंगे। द मीनिंग इज फिल्ड विद हॉरर और सरप्राइज व्हेन यू सी और हियर समथिंग। लाइक सपोज यहाँ पे जो मैंने पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के लिए ली है, there is a boy standing in front of a window and there is a ghost outside, और उस घोस्ट को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक है, he is in terror। so aghast का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाएं, बहुत ही सरप्राइज हो जाएं, तो उस एक्ट को हम अगैस्ट बोलते हैं। सो द मीनिंग ऑफ अगैस्ट, जब आप किसी चीज़ को डर के सरप्राइज हो जाएं। और यहाँ जो सेंटेंस है, ही स्टूड अगैस्ट एट द साइट ऑफ सो मच ब्लड, बहुत ही ज़्यादा खून देख के वो बिल्कुल अगैस्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा डर गया। ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट द साइट ऑफ ब्लड, ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज पेट्यूलेंट। And the meaning of petulant is bad-tempered and unreasonable, especially because you cannot have or do what you want. तो पेट्यूलेंट को अगर हम हिंदी में समझें तो इसके लिए एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप उसको कॉमनली यूज़ करते हैं, दैट इज़ चुल्ल होना। जब आपके अंदर चुल्ल होती है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, वो चीज़ ना हो, सो यू बिकम वेरी बैड टेम्पर्ड, आपको बहुत गुस्सा आता है और आप बहुत अनरीजनेबल होते हैं, आप बिल्कुल सेंसिबिलिटी नहीं होती है, आप कुछ भी बोलते हैं क्योंकि आपके मन का कोई काम नहीं होता, तो उस एक्ट को हम पेट्यूलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बनाया है पेट्यूलेंट का, बट देयर आर सम पार्ट्स ऑफ हिम दैट आर जस्ट एरोगेंट एंड पेट्यूलेंट। इसका क्या मतलब हुआ, वो सब तो ठीक है बट उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी मतलब हरकतें हैं जो बहुत ही आरोगेंट हैं और पेट्यूलेंट हैं। मतलब वो सब ठीक है और बाकी सब ठीक है, बट उसके अंदर भी कुछ ऐसी हरकतें हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ही खड़ूस है और पेट्यूलेंट भी है। पेट्यूलेंट बैड टेम्पर्ड, क्योंकि जब उसको कुछ चीज़ नहीं मिलती तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ही अनरीजनेबल वो साउंड करता है। तो पेट्यूलेंट का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ चीज़ चाहते हैं वो नहीं होती, तो आपके अंदर एक जो ज़िद होती है, उससे आप जो गुस्सा और अनरीजनेबिलिटी, आप अपने अंदर का गुस्सा जो है वो निकालते हैं, बहुत ही अनरीजनेबल साउंड करता है, बट फिर भी क्योंकि आपके मन का काम नहीं होता तो आप बहुत गुस्सा होते हैं, तो उस एक्ट को हम पेट्यूलेंट बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव understood these words. We will cover many more words in the upcoming videos. Till then, bye bye. Thank you.